नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग मांस की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जबकि हमारे खाने में बहुत अच्छी ताकत की चीज़ें हैं, लेकिन लोग अंडे खाना, मांस मछली खाना ये बहुत पसंद करते हैं। तो आइए देरी न करते हुए सुनते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर बंसी बजा रहे थे। उसी समय दूर से दौड़ता हुआ एक हिरन आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर छुप गया। वह बहुत डरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने प्यार से उसे सहलाते हुए कहा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। वह डर से एक ही तरफ देख रहा था जहाँ से वह भागकर आया था। तभी वहीं से एक शिकारी भी भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण से बोला कि यह मेरा शिकार है, इसलिए इसे मुझे दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से बोले, हर प्राणी के जीवन पर सबसे पहले अधिकार स्वयं उसी का होता है और किसी का नहीं। फिर तुम्हें ये कैसे लगता है कि इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर शिकारी क्रोध से भर गया और बोला, तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, यह मेरा शिकार है और मैं इसके मांस को पकाकर खाना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी जीव के प्राण लेकर उसका भक्षण करना बहुत बड़ा पाप है, तो तुम ऐसा करके क्यों पाप कमाना चाहते हो। वह शिकारी बोला कि मेरा मेरा ये शिकार है, कृपया करके आप मुझे इसे दे दीजिए। और मुझे पाप और पुण्य का भेद नहीं पता, बस पता है तो ये कि मेरा भोजन है और मुझे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। और वैसे भी मैं इसके प्राण हर कर इसे जीव बंधन से ही तो मुक्त कर रहा हूँ। यह तो पुण्य का कर्म हुआ ना। फिर आप मुझे पुण्य कर्म करने से क्यों रोक रहे हो। जहाँ तक कि मैं शास्त्रों के बारे में सुनता हूँ तो जीव हत्या तो उनमें भी उचित बताई गई है। वह फिर बोला, राजा महाराजा भी तो शिकार किया करते थे, तो सारे पाप पुण्य क्या केवल गरीब के लिए ही बने हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि तामसिक भोजन करने के कारण इसकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जिससे यह कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को गहरा विचार करते देख वह शिकारी बोला, चलिए अब आप ही मुझे बता दीजिए कि मांस खाना पाप है या पुण्य। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। शिकारी ने मन में विचार किया कि कथा सुनकर थोड़ा अपना मनोरंजन ही हो जाएगा, उसके पश्चात हिरण को तो मैं अवश्य ही ले जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार मगध में सूखे के कारण अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया और यह देखकर वहाँ के राजा बहुत चिंता में डूब गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि संकट का जल्दी ही कोई समाधान नहीं निकला तो राज्य में जमा किया गया अनाज भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा तथा सारी प्रजा बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। राजा ने इस समस्या के निवारण हेतु तत्काल अपने सभी मंत्रियों एवं सलाहकारों की बैठक बुलाई। बैठक में राजा बोले कि आप सभी के मत में ऐसी कौन सी सबसे सस्ती वस्तु है जिससे हम इस समस्या को सुलझा सकें। राजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी मंत्री विचार करने लगे कि अन्न, सब्जियां, फल इत्यादि के उगाने में बहुत समय और श्रम लगता है। तभी शिकार का शौक रखने वाला एक मंत्री सभा में खड़ा होकर बोला कि हे राजन, मेरे मत में सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला भोजन मांस है, जिससे हमारी प्रजा भूखी भी नहीं रहेगी और हमारा राजधन भी बचा रहेगा। मंत्री की बात सुनकर बाकी सभी मंत्रियों ने भी उसका समर्थन कर दिया। केवल महामंत्री शांत बैठे रहे। यह देखकर राजा महामंत्री से बोले, मैंने देखा है कि सभी मंत्रियों ने अपना अपना मत बताया, लेकिन आपने अपना मत नहीं बताया। कृपया आप भी इस विषय पर कुछ बोलिए। महामंत्री बोले कि हे राजन, मांस सबसे सस्ता भोजन है। मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ और इस विषय पर अपना मत देने के लिए मुझे कल तक का समय दीजिए। यह सुनकर राजा ने महामंत्री की बात मानते हुए अगले दिन फिर से सभा बुलाने का आदेश दिया।
उसी रात महामंत्री उसी मंत्री के घर गए जिन्होंने मांस को सबसे सस्ता भोजन बताया था। महामंत्री को अपने घर आया देख मंत्री जी खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले कि हे महामंत्री, यदि आपको मुझसे कुछ कार्य था तो आप मुझे बुलवा लेते, मैं तो स्वयं ही आपके पास आ जाता। आपको आने की क्या आवश्यकता थी? महामंत्री बोले कि संध्या के समय महाराज बहुत बीमार पड़ गए हैं और वैद्य जी के अनुसार उनके प्राण बचाने के लिए किसी शक्तिशाली मनुष्य का 2 तोला मांस आवश्यक है। आप महाराज के करीबी हैं तो मैं चाकू से आपके हृदय को चीरकर केवल 2 तोला मांस निकालूंगा। यह सुनकर उस मंत्री के हाथ पैर फूलने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। महामंत्री बोले, केवल हाँ बोले, उसके बदले मैं आपको लाख मुद्राओं के साथ एक बहुत बड़ी जागीर भी राजा से दिलवाऊंगा। महामंत्री का पद भी आपको ही दिलवा दूंगा। मंत्री विचार करने लगा कि अगर मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो यह धन दौलत मेरे किस काम की। वह भागता हुआ अपने घर से 1 लाख मुद्राएं लाया और महामंत्री के चरणों में बैठ गया और बोला कि हे महामंत्री, आप अपनी 1 लाख मुद्राओं में मेरी 1 लाख मुद्राएं और मिला लीजिए और किसी अन्य को 2 तोले मांस के और यह बात किसी को मत बताना कि यह मैंने कहा है। अपने घर से हड़बड़ाता हुआ वह चला गया। महामंत्री इस प्रकार बाकी मंत्रियों के घर भी गए। किसी भी मंत्री ने 2 तोला मांस देने के लिए सहमति नहीं दी और अपना बचाव करने के लिए महामंत्री को लाखों मुद्राएं देते रहे। महामंत्री रात में ही बहुत सारा धन एकत्रित कर लेते हैं और बहुत सारा धन लेकर राजमहल में पहुंच जाते हैं। उधर सभी मंत्री यही सोचकर चिंतित थे कि अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा होगा। कुछ समय पश्चात महाराज सभा में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। राजा को पूरा स्वास्थ्य देख सभी मंत्री अचंभे से रह जाते हैं और महामंत्री की ओर देखते हुए सोचने लगते हैं कि इसका मतलब महामंत्री ने हमसे झूठ बोला था। सभा में बहुत सारा धन देख महाराज बोलते हैं कि हे महामंत्री, इतना सारा धन कहाँ से आ गया? महामंत्री ने उत्तर दिया कि हे महाराज, मैं तो केवल 2 तोला मांस लेने के लिए निकला था, किंतु सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए ये सब मुद्राएं मुझे दी थीं। अब आप ही मुझे बताएं कि मांस सस्ता है या महंगा। यह सुनकर राजा को महामंत्री की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी प्रजा से निवेदन किया कि वे अपने परिश्रम से खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें और महामंत्री के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन महाराज के आदेशानुसार इसी कार्य में लगाया जाए। कुछ समय पश्चात सभी के परिश्रम से खाद्य पदार्थों का फिर से उत्पादन बढ़ने लगा और राज्य में आया हुआ संकट भी टल गया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिकारी की समझ में आ गया कि प्राण सबको ही प्यारे होते हैं, चाहे वे मनुष्य के हों या जानवर के हों, और वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया और प्रण लिया कि आज के बाद वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और भी वेदों में तामसिक भोजन का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 30वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है उसे न तो इस लोक में न किसी अन्य लोक में सुख मिलता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मंदिरा का सेवन करता है उसकी बुद्धि क्षीण होने लगती है और उसकी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। वह कई तरह के अपराध का भागीदार बनने लगता है। वाराह पुराण के अनुसार पृथ्वी देवी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही मैं उसे अपना भक्त मानता हूँ, और मेरी दृष्टि में उससे बड़ा पापी मनुष्य कोई और नहीं है। अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य के लिए सात्विक भोजन सबसे श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार किसी भी जीव की हत्या या प्राणी की हत्या या उसके मांस का सेवन करना बिल्कुल निषेध है और उसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।
धन्यवाद दोस्तों।